कि संसार में दुख बहुत है, ये बात तो सत्य है। लेकिन दुख को दूर करने का उपाय क्या है, इस बात की जरूरत है। दुनिया में दुख बहुत है, ये बात तो सत्य है, लेकिन दुख दूर कैसे होगा, इस बात की जरूरत है। दुख कैसे दूर होगा, और यदि दुख बहुत है तो सभी लोग क्यों नहीं दुखी है? कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई थोड़ा दुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई बिल्कुल दुखी नहीं है, कहता है बड़ा आनंद है। और एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग परसेंटेज में दुखी है। पति पत्नी जोड़े से रहने वाले, उसमें भी बराबर दुखी नहीं। पत्नी कम दुखी है, पति ज्यादा दुखी है। पत्नी हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, खूब सोती भी है खर्राटे मारकर। पति को नींद ही नहीं आ रही है। पति सिसक सिसक कर जी रहा है। और कितने घरों में पत्नियां बहुत दुखी हैं, स्त्री बहुत दुखी है। और पत्नी कहती है कि मेरे कलेजे में आग लगी है, तो पति कहता है कि पानी डाल दूंगा। बोले वहां तक तेरा पानी नहीं पहुंचने वाला, ऐसी जगह आग लगी। ये बड़ी विचित्र आग है। मैं बचपन में अपने गांव में लेडीजों को कहते हुए सुनता था कि हमारे कलेजे में आग लगी। तो मैं उसको बोलता था पानी पी ले तो अंदर अंदर बुझ जाएगी। बोले तुम मत बोला करो बस। तो हमने कहा मेरे बोलने से क्या आग बढ़ थोड़े जाएगी, बुझा दो, आग लगी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये आग किसने लगाई है? और जिसने लगाई है तो उसने क्यों लगाई है? और जो आग लगी है तो आग बुझेगी कैसे? इसको बुझाएगा कौन? कबीर साहब कहते हैं नर हरि दौ लागे, विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हरा। कबीर साहब कहते हैं नर, हे मनुष्य, तेरे भीतर जो दावाग्नि लगी हुई है, आग भी कई प्रकार की होती है, जठराग्नि, दावाग्नि, मंदाग्नि। तो कबीर साहब कहते हैं जो तेरे अंदर आग लगी है, ये लकड़ी और कोयला और पेट्रोल से उत्पन्न हुई आग नहीं है। ये गैस सिलेंडर की आग नहीं है। ये आग तूने ही लगाई है। और तू ही जिस दिन बुझाने के लिए संकल्प लेगा, बुझाने की जिस दिन तेरी इच्छा होगी, उसी दिन ये आग बुझाने वाला तुझको मिल जाएगा। नर हर लाग दौ विकार बिनु ईंधन, बिना ईंधन की आग है। मिले न बुझावन हारा। और इस दुनिया में इस आग को बुझाने वाला कोई बिरले मिलता है। जो मिलता है और आग लगा देता है, जो मिलता है और आग लगा देता है। आज तक तुम दुनिया में हजारों लोगों को मिल चुके हो, लेकिन तुम्हारे भीतर लगी हुई आग को कोई बुझाया नहीं है, बल्कि जिसको मिले हो वो कुछ न कुछ और आग लगा दिया। इसलिए आग बढ़ती ही जा रही है। ये आग बढ़ती ही जा रही है। और जितना ही आग बढ़ती है, उतना ही तुम्हारी सुख शांति भस्म होती चली जाती है। इसलिए ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों आपके जीवन में सुख शांति घटती जाती है, घटती जाती है।
बचपन में तुम जितने खुश रहते थे, जवानी में उतने खुश नहीं रह पा रहे हो। और जवानी में थोड़ा सा खुश रहते थे, लेकिन बुढ़ापे में तो बिल्कुल खुश नहीं रह पा रहे हो। और बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा तो खुश हो, लेकिन मरते समय तक तो भारी दुखी हो जाते हो। ये कैसी आग है कि उम्र के साथ में आग भी बढ़ रही, उम्र भी बढ़ रही है। अभी मैं बताऊंगा इस आग का नाम क्या है, अभी बताऊंगा इस आग को कैसे तुमने लगाया है, और अभी ये भी बताऊंगा कि आग बुझाएगा कौन, और अभी ये भी बताऊंगा कि आग बुझने के बाद तुमको मिलेगा क्या। आग बुझानी है, कौन लगाया है आग? संत लोग एक दोहा गाते हैं कि आग जो लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार। अब ये दोहा बड़ा विचित्र है कि दोहा कह रहा है कि आग आकाश में लगी हुई है और झरझर गिरे अंगार, ऊपर से अंगार गिर रहे। तो इसमें तो साधु भी बैठे हैं आकाश के नीचे, ये भी जल जाएंगे। तो कैसे बचोगे? आकाश में बादल है, बादल से जब पानी बरसता है और पानी बरस रहा हो तो कौन बचता है भीगने से? जो छत के नीचे बैठा है वो बच जाता है, और या जो छाता लगाए हुए वो बच जाता है, या किसी भी चीज की छाया जिसने ऊपर कर ली है, जिसमें पानी टपक करना है, वो भीगने से बच जाता है। इसलिए आकाश में जो आग लगी है, अंगार गिर रहे हैं, याद रखना उन अंगारों में जलने से वही बच सकता है जिसने सत्संग का छाता लगा लिया है या भक्ति की छत बना ली है। इसलिए भक्ति की छत तैयार करो, भक्ति का महल खड़ा करो। और भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए। जो कोई जन भक्त करे शोभा वर्ण न जाए। भक्ति का महल बहुत ऊंचा है, दूर से दिखाई पड़ता है। शिवरी ने भक्ति किया था, गुरु नानक देव ने भक्ति किया, कबीर देव ने भक्ति किया, मीरा ने भक्ति किया। आज भी मीरा की भक्ति के महल को हम सब लोग देख रहे हैं। शिवरी के भक्ति के महल को हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। ईंट पत्थर का महल नहीं, भक्ति का महल। मीरा को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, गुरु नानक देव को व्यास गादी नमन करती है, कबीर साहिब का वंदन करती है व्यास गादी, और शिवरी का हम सब मिल करके अभिनंदन करते हैं। शिवरी के पास कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति की छत है, सत्संग की छाया है, सत्संग का छाता है। नर हरि लाग दो विकार बिन, ईंधन मिले न बुझावन हारा। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं सब जानता हूं, सो तुम जानो हूं अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। कबीर साहब कहते हैं, मैं जानो, मैं जानता हूं। तो क्या जानते हैं कबीर साहब? कहते हैं, मैं जानो तो ही से व्यापे। ये तेरे से ही आग फैली हुई है, ये तेरे द्वारा ही आग पैदा हुई है। इस आग को लगाने वाले भी तुम हो, इस आग में जलने वाले भी तुम हो, और इस आग को बुझाने वाला कौन है? मिले न बुझावन हारा। कोई सदगुरु जब मिल जाता है और ज्ञान की वर्षा करता है, और ज्ञान के जल की वर्षा के द्वारा हमारे आप के भीतर लगी हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की आग बुझ जाती है और जीवन में शीतल शांति की अनुभूति होने लग जाती है। ये बहुत बड़ी आग है। गा दीजिए एक चौपाई। जो आग लगाई
है तुमने उस आग से तन मन जल जाए, जो प्यास बुझाई सद्गुरु ने उस ज्ञान से तन मन खिल जाए, जो आग लगाई है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। आज काशी से भी भक्त आए हैं, बनारस से। खड़े हो जाए बनारस वाले। कहाँ? रमेश, इनका नाम रमेश है, यही नाम है रमेश। हंस दो जोर से तुम, बस ठीक। क्या नाम तेरा है? शशि सिंह। रमेश सिंह और शशि सिंह दोनों जोड़ा है, हैं? जोड़े से हो, बस जोड़ा। बैठ जाओ, जहां जोड़ा वहां कौन रोड़ा। बनारस से आए। कितनी दूर की श्रोता आपके यहाँ आए हुए, बड़ी खुशी की बात है। इतनी दूर से, काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश। मन नहीं माना, चल पड़े। जहां मिलेंगे वहां मिलूंगा। कहाँ मिलेंगे? भटभेरा मिलेंगे। अरे भटभेरा मिले चाहे झटभेरा मिले, मिलूंगा। हाँ, ये लगन। मिले न बुझावन हार। ये आग कैसे लगती है? जितना अधिक तुम कुसंगत में रहोगे उतना अधिक आग लगेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की ज्वाला कुसंगत को पा करके